का रूल एक होता है, वो कभी आप लोगों ने सुना है? अगर आप नहीं जानते तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपको दिन में 50 घंटे काम करना है या 60 घंटे काम करना है, तो आप मुझे कहेंगे कि मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, जब दिन में होते ही 24 घंटे हैं तो हम 60 घंटे कैसे काम कर सकते हैं। और मिनिमम या मैक्सिमम एक इंसान जो काम कर सकता है वो 8 से 10 घंटे है। बाकी टाइम उसे कुछ अपने जो नित्य नियम है उसके लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए, अपनी फैमिली के लिए चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं हमें 60 घंटे 200 घंटे चाहिए दिन के, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट इस बिजनेस में वो पॉसिबल है। टाइम मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप अपना जो मैं कह रही हूँ कि आप दिन के 200 घंटे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? वो हो सकता है एक टीम के थ्रू। अगर आप अपनी एक टीम बनाते हैं, आपका एक संगठन है, आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि आप जैसी सोच वाले हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी सोच आपके जैसी होनी चाहिए। और अगर सोच वैसी नहीं है तो ये आपका काम है कि आप उनकी सोच को किस तरह से डेवलप करते हैं। और वो कैसे हो सकता है? अगर आप उनको किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं, जैसे हम लोगों ने अपनी टीम को जूम के प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जहां पर कि डेली हम लोग बहुत बड़े बड़े लीडर्स को, कुलदीप तोमर साहब को रोज सुनते हैं, और सचिन राणा सर को सुनते हैं, और प्रदीप जी को सुनते हैं, जहां से कि हमारी लर्निंग होती है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने जब ये जूम मीटिंग अटेंड करनी शुरू करी थी तो कुलदीप तोमर साहब ने एक बात कही थी कि 6 महीने इस मीटिंग को रेगुलरली अटेंड कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आप 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर की कि मैंने उस बात को गांठ बांध लिया था और आज मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें कि जैसा कि सर ने बोला, लीडर्स भी हैं, लर्नर्स भी हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को अपग्रेड करने की इच्छा रखते हैं। तो जब हम टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो स्किल मल्टीप्लिकेशन होता है। और जब स्किल मल्टीप्लिकेशन होता है तो मनी मल्टीप्लिकेशन अपने आप ही हो जाता है। वो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। लेकिन पैसिव इनकम से पहले हम बात करते हैं एक्टिव इनकम की। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो होती है कि हम किसी भी काम पे जाते हैं, हम जॉब करते हैं, हम शॉप खोलते हैं, या हमारा कोई बिजनेस है, या हम किसी के पास काम करते हैं, तो हम लोग जब वहां पर जाते हैं, हमारी प्रेजेंस जब वहां पर होती है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ अर्न करके लेके आते हैं। उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है हमारी प्रेजेंस से या हमारी वर्किंग से। अगर हम काम पर नहीं जाते हैं, शॉप नहीं खोलते हैं, शॉप पर काम करने नहीं जाते हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं, तो हमें वो इनकम नहीं मिलती है। उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। ज्यादातर लोग पैसा जो है एक्टिव इनकम से ही कमाते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमें पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी देता है। पैसिव इनकम क्या होती है कि आप अगर काम पर नहीं जा रहे हैं, अगर आप कुछ घंटे कम काम कर रहे हैं, बट आपके पास एक टीम है, आपके पास पैसा है जो आपके लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे पैसिव इनकम को पा सकते हैं। और जब हम पैसिव इनकम को पा जाते हैं तो हम पाते हैं मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम सब लोग नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेलिब्रिटीज की भी बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, उनके पास मनी फ्रीडम आप देखेंगे कि है उनके पास, बट टाइम फ्रीडम उनके पास भी नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट में, किसी मूवी में, या किसी जो उनके गैदरिंग्स होती है वहां पे इन्वॉल्व है, तो टाइम का क्रंच उनके पास भी रहता है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास एक टीम है तो आप मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम पा सकते हैं। और फिर मैं बात वही कहूंगी कि हैप्पीनेस तो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि जो हमारी 99% प्रॉब्लम्स हैं पूरी दुनिया की, वो सिर्फ पैसे से ही जुड़ी हुई हैं। जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो हैप्पीनेस अपने आप ही आ जाती है। तो अब हम इन सब चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इन सब चीजों को अचीव करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसकी हम बात करेंगे, जो कि रिलेटेड है डायरेक्ट मार्केटिंग से।
अब मैं बात करूंगी कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग है जहां पर कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को जोड़ दिया जाता है डायरेक्ट, और बीच के जो चैनल्स होते हैं लाइक आपका CCF एंड एजेंट है या आपका होलसेलर है, इन सबको बीच में से हटा दिया जाता है। और जो भी एक प्रोडक्ट जो कि कहीं पर बनाया जाता है और एक प्रोडक्ट जो कहीं पर बेचा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि दोनों की प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो इन दोनों लोगों को आपस में जोड़ देती है। और जो अच्छी बात वो ये है कि अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बाजार में बिक रहा है तो इस मार्केट में भी आपको प्रोडक्ट 100 रुपए का ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि उसके होलसेलर, उसके ब्रांड एम्बेसडर और उसकी सारी चीजें आप हो। इसलिए जो बीच के चैनल का जो भी पैसा इन सब चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वो उसके हकदार आप हैं। और जो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है वो इंडिया में बहुत ही ब्राइट है। आप यहाँ पर KPMG चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री का ये डाटा देख सकते हैं, जो कि अपने आप में ये बता रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली है। और इस इंडस्ट्री से जो भी पैसा लोगों को बटने वाला है, अगर आप इसका हिस्सा हैं तो आप जरूर उस पैसे को पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना भी चाहते हैं कि नहीं। और अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको फिर जो भी यहाँ पर बताया जाएगा उसे ध्यान से सुनना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया, जब कुलदीप तोमर साहब ने बोला कि 6 महीने आप इसको अटेंड करिए, लगातार सीखिए। हमें ज्यादा ध्यान देना इस बात पे कि हमें सीखना है, डेली सीखना है। अब एक और जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो आता है रेफरल मार्केटिंग का। आपने अपनी लाइफ में हमेशा देखा होगा कि आपने जब कोई मार्केट विजिट करी, डॉक्टर विजिट किया, आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे गए, आप किसी हलवाई की दुकान पे गए, तो आपने वहां जो भी चीज देखी, जो चीज आपको अच्छी लगी, आपने उसे लोगों के साथ शेयर किया। आपने किसी पिक्चर को प्रमोट किया तो पिक्चर सुपर हिट हो गई। आपने हल्दीराम की भुजिया प्रमोट करी तो हल्दीराम मशहूर हो गया। तो वो सब चीजें जो है, समझने की बात यह है कि कोई भी चीज जब बिकती है तो माउथ पब्लिसिटी से बिकती है। क्योंकि अगर मुझे कोई कार खरीदनी है या आपको कोई कार खरीदनी है तो आप उसके पास नहीं जाएंगे जो उस कार की ऐड कर रहा है टीवी में। लाइक अगर शाहरुख खान कर रहा है तो आप शाहरुख खान के पास नहीं जाएंगे, आप उस एक इंसान के पास जाएंगे जो उस कार को चलाता है। आप उससे पूछेंगे कार की एवरेज कितनी है, कार का इंजन कैसा है, या कार की बॉडी कैसी है, कार कितनी स्पेशियस है। तो अगर वहां से आप उनके जो भी फीडबैक आएगा, अगर आप उससे सेटिस्फाई होंगे तो आप उस कार को परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि जो चीजें भी बिकती हैं वो माउथ पब्लिसिटी से बिकती हैं। और उसी चीज को इन सभी कंपनीज ने समझा और उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर आप देखेंगे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, तो ये सब जो कंपनीज हैं, ये जब भी आप इनके प्रोडक्ट को आप कहीं पे रेफर करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट देती हैं। जबकि वो काम तो हम अभी तक हमेशा करते आए थे, वहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा था। बट यहाँ पर इन कंपनियों ने उस चीज को पहचाना कि जो माउथ पब्लिसिटी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसी से इन लोगों ने अपना बिजनेस को क्रिएट किया है। तो